युवाओं को तेजस्वी यादव ने 5,70,000 नौकरी दी जब वो उप मुख्यमंत्री थे। और बेल पे कौन है? तेजस्वी यादव। ये क्या बात करते हैं यार? लालू यादव, पूरा परिवार। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते, मोदी जी को गाली देते, चाहे अमित शाह को गाली देते। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था। सर मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम इतनी दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ कुछ सीखने आए इस मंच पे, बट आप दोनों की, मैं जब से स्पीच सुनी हिंदू मुस्लिम ऑलवेज यूज होता, खासकर कांग्रेस के नेता ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी लोग मुस्लिम नहीं यूज करते, आप लोग मुस्लिम माइनॉरिटी यूज करते हैं, हर वक्त यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये सभी पार्टी से है कि जब बिहार में इलेक्शन आता है तो हमेशा कुछ ना कुछ भड़काव दे दिया जाता है जिसकी वजह से सब आपस में लड़ते रहते हैं, ना कि इसके अलावा शिक्षा रोजगार इस पे बात होता है। हम या जहाँ पे हमारा मुद्दा एक पढ़ाई पे होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने पे होना चाहिए, स्टार्टअप पे होना चाहिए, लेकिन जो भी डिबेट हम लोग देखते हैं, डिबेट का मुद्दा चाहे जो भी हो वो भटक के हिंदू मुस्लिम पे ही आएगा। एक्चुअली 20 साल से बिहार पे राज करी है बीजेपी और जेडीयू, और अभी मौका है हमें बताने का उधर कि वो क्या करके दिए हमें, वो आप पूरा हिसाब दीजिए 20 साल में क्या किए हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नहीं कहा मोदी जी ने? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, क्या नहीं कहा? सुरपणखा, रामजादा, किस किस की आप बात कीजिएगा गाली की? और वो तो इनके सतपाल सिंह सत्ती हैं हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो गाली मंच से कल दी गई बच्चों, वो गाली सतपाल सिंह सत्ती ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुलेआम एक बार नहीं, हमारे यहां तो वर्कर भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने होगा, लेकिन हम उससे डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम बहुत स्पष्ट चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो, बात तो सही है, लेकिन इसके नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक वितंडा फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी जो विषयांतर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी से ध्यान, वोटों की डकैती से ध्यान हटाना कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। ये लोग नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, महिला के, नौजवान के, किसान के वोट काट रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। वो इनकी चोरी ना पकड़ी जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आगे रख करके, प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माता जी को, जिनको हम प्रणाम करते हैं, उनको आगे रख करके ये लोग एक बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। आज तक संभल में 1948 से लेके आज तक जितने दंगे हुए उसमें से 187 लोग एक्सपायर हुए, जिसमें 90 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। ये रिपोर्ट है, हम नहीं कहते। खैर एनीवे, ये मुद्दा नहीं था। एक बिटिया ने अकाउंटेबिलिटी की बात करी। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए बेटा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम आपसे पूरी तरीके से सहमत। लेकिन क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अकाउंटेबिलिटी ले ले? नहीं ले सकते ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने जब उसकी जांच की और हमने बताया कि पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हमने नौशाद की अकाउंटेबिलिटी तो ली। नौशाद ने 3 बार माफी मांगी है कल से लेके आज तक, उसके बाद भी हम कह रहे हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी आप ले रहे हैं, राहुल गांधी की कब अकाउंटेबिलिटी लीजिएगा? फिर आप देखिए, फिर वही होगा। अब आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब अकाउंटेबिलिटी हमने नौशाद की ली, नौशाद ने 3 बार माफी मांगी, उसके बाद भी FIR हो रही, हम कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। शाबाश। लेकिन उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब होता है गाली अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी और उसके बाद आज फिर हमारे यहां हत्या करने की साजिश की, हमारे यहां लाठी लेकर के पहुंच गए सदाकत आश्रम में ये लोग, हमारे यहां मारने पीटने पहुंच गए ये लोग, और उसके बाद कह रहे हैं हमने पत्थर चलाए। भाई हमको क्या मालूम था आ रहे हो आप? हमें तो नहीं मालूम था ना। पत्थर चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, हमको मारने की साजिश रचते हैं, और बिहार के लोगों का हक क्या नाम जो लोग खींचने की साजिश रखते हैं, चुराने की साजिश रखते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। बात तो सही है। तो अभी तो ये लोग, अभी इनके उसमें आस्तीनों में और भी बहुत सी चीजें हैं, अभी ये लोग हिंदू मुसलमान भी करेंगे, आप लोगों को सावधान रहना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सबसे पहला मुद्दा है क्यों ये विषयांतर करे? विषयांतर इसलिए कर रहे हैं कि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी के वोट काट सकें ये लोग, और वोट काटने के बाद वहां पर अडानी की एक सरकार बना सके, क्योंकि संसाधनों पर हक मूल रूप से अडानी को देना चाहते हैं। दलित को, पिछड़ों को, आप युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते, ये सीधे सीधे उनको देना चाहते हैं हक। ये क्या है? सीधा सा इनका ये है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं देश को। वहां पर मुद्दा नौकरी का है। युवाओं को तेजस्वी यादव ने 5,70,000 नौकरी दी जब वो उप मुख्यमंत्री थे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, लेकिन इनको नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए ये मुद्दा भटकाना चाहते हैं। वहां पर जो जिस तरीके से डोमिसाइल और सारी नीतियां आई, और अब बिहार के युवाओं को और नौकरी 10 लाख से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। यहां पता नहीं बिहार के बच्चे कितने बैठे हैं। तेजस्वी जब आए थे तो बगैर किसी भेदभाव के नौकरी 5,70,000 नौकरियां वहां पर मिली थी।
ताकि अब बच्चों को नौकरी ना मिले, बिहार को बिजली ना मिले, पानी ना मिले, कारखाना ना मिले। वाह क्या सीन है। बिहार को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 20 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं वैसा ही चलता रहे। इसलिए ये लोग आज की डेट में गाली के नाम पर प्रधानमंत्री जी के पीछे छुपना चाहते हैं। अगर इनको गाली पर क्या वो है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की मां को भी और मेरी मां को भी जिन जिन ने गाली दी उनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई हो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि देश पे 60 साल राज करने वाली पार्टी कह रही है कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रहते हुए नौकरी दे सकता है। ये इनकी सत्ता चलाने की अच्छी सोच नहीं निकली है। ठीक है, तेजस्वी ने नौकरी दी। एक मिनट, बीच में नहीं बोला था आपके सुरेंद्र भाई, सुनिए। किसी का सवाल बचा हुआ है मन में? तेजस्वी ने नौकरी दी तो लैंड फॉर जॉब का केस किस पे चल रहा है और बेल पे कौन है? तेजस्वी यादव। ये क्या बात करते हैं यार। लालू यादव, पूरा परिवार। अरे अपने मौसेरे भाई मंगरू यादव की जमीन तक ले ली उसको रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी देने के लिए। क्या बात आप कर रहे हैं? ये चुप है। लगातार ये केसेस चल रहे हैं, बेल पे हैं ये लोग। ये कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के नहीं आए। ये पूरा का पूरा गांधी परिवार और ये लालू परिवार नहीं लड़े, भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट, जिनको पैसा खाने की बीमारी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और आप सत्ता में इसलिए अब नहीं आएंगे। पाशा साहब जवाब दीजिए। अभी आलोक जी ने बात की नौकरी की कि चीफ मिनिस्टर ने नौकरी दी, ये इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं उप चीफ मिनिस्टर? हमारे 25 लाख से ऊपर नौकरी हम लोग दे चुके हैं। सुनिए, बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड 25 लाख नौकरी दे चुके हैं। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ जो बैठे हुए बिहार के हमारे बच्चे वो बताएंगे। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में जब हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और उस वक्त क्या कहा था हमारे नीतीश कुमार जी ने? उन्होंने कहा था कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के घर से लाएगा क्या? ये तेजस्वी यादव जी के लिए ये लफ्ज फिर कहे गए थे फिर से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने था। वही तेजस्वी यादव उन्होंने वादा पूरा किया कि हो गए सरकार में सत्ता चाहिए थी, 5 लाख पैसा नहीं मिल रहा था। 17 महीने की सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सवाल सबसे यही है कि हम गाली पे ये बात शुरू हो रही है और ये बात घूम फिर के माइनॉरिटी पे बार बार क्यों चल जा रही है, हिंदू मुस्लिम पे क्यों चल जा रही है? ये गड़बड़ है बाबा। ये गाली की बात है, किसी महिला को गाली देना सबसे गलत बात है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते, मोदी जी को गाली देते, चाहे अमित शाह को गाली देते। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था, क्या ये अब शब्द नहीं है? शाबाश। बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि 4 बार कोर्ट में माफी मांगने का। सर मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम इतनी दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ कुछ सीखने आए इस मंच पे, बट आप दोनों की, मैं जब से स्पीच सुनी, हिंदू मुस्लिम ऑलवेज यूज होता, खासकर कांग्रेस के नेता ये बात बिल्कुल सही कही, बीजेपी लोग मुस्लिम नहीं यूज करते, आप लोग मुस्लिम माइनॉरिटी यूज करते हैं, हर वक्त यूज करते हैं। बात तो सही है। ये बात मैंने आज तक के स्टूडियो में बहुत बार सुनी, क्या आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा नाम अभय, मैं बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये सभी पार्टी से है कि जब जब बिहार में इलेक्शन आता है तो हमेशा कुछ न कुछ भड़काव दे दिया जाता है जिसके वजह से सब आपस में लड़ते रहते हैं, ना कि इसके अलावा शिक्षा रोजगार इस पे बात होता है। हम यही नहीं, अभी और सुनिए। स्टूडेंट अभी पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, इतना खर्चा होता है। राजनीतिक स्तर पर मैम बहुत गिर चुका है। ये राहुल गांधी को सीरियस नहीं समझते हैं, पप्पू समझते हैं, और ये आप मत बोलिए ना, दोहराइए मत। और ये मोदी जी को गाली देते हैं। राजनीतिक स्तर सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए, जो दिल में लग जाती थी और चुपती भी नहीं थी। या जहाँ पे हमारा मुद्दा एक पढ़ाई पे होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने पे होना चाहिए, स्टार्टअप पे होना चाहिए, लेकिन जो भी डिबेट हम लोग देखते हैं, डिबेट का मुद्दा चाहे जो भी हो, वो भटक के हिंदू मुस्लिम पे ही आएगा। सही पकड़े हैं। और तो इस पे हम लोग, जैसे बिहार से बच्चे हैं हम लोग पटना विश्वविद्यालय को न चुन के दिल्ली विश्वविद्यालय चुनते हैं, क्योंकि पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। एक्चुअली 20 साल से बिहार पे राज करी है बीजेपी और जेडीयू, और अभी मौका है हमें बताने का उद्देश्य कि वो क्या करके दिए हैं हमें, वो आप पूरा हिसाब दीजिए 20 साल में क्या किए हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, 20 साल का हिसाब दीजिए। आप लोग सब बैठ जाइए। मैं सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये क्या बात करते हैं यार। वो इसलिए कहता हूं कि 4 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी ये काम करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
आरएसएस को गाली देने से लेके प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर में पूरे मोदी समाज को गाली देने से लेके एक पर एक काम चौकीदार चोर है। विदेश में बैठ के ये व्यक्ति कहता है कि भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और बाकी शक्तियां इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती हैं। क्या बोला तू? ये अपनी देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं कहूं तो क्या कहूं मैं? ये चुप है।